नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रैक इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम संगम विहार में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रामनिवास बढ़ाना जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। 1 साल बीजेपी को दिल्ली में हो चुका है। क्या क्या उपलब्धियां बीजेपी की हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है रैक इंडिया प्लस पे। हाँ, नमस्कार सर, 1 साल रेखा गुप्ता जी को हो गया है, बीजेपी सरकार को दिल्ली में हो चुका है, तो क्या क्या उपलब्धियां हम समझे कि हुई है? देखिए, दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है तब से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनकी बानगी जिस भी क्षेत्र में आप जाएं तो आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी यातायात के क्षेत्र में आप देखिए, डीटीसी के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने किया है। ईवी बसेस आज आपको सड़कों पे चलती हुई नज़र आएंगी, चाहे वो मोहल्ला योजना के तहत छोटी बसें हैं और डीटीसी की बड़ी बसें हैं। तो एसी सुविधा के साथ वो बहुत से छोटी कनेक्टिविटी के लिए अवेलेबल कराई हैं। हज़ारों बसें दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं और आम नागरिकों का आवागमन बहुत ही सुलभ और बहुत ही सुविधाजनक बनाया है। तो ये भी एक उपलब्धि रेखा गुप्ता सरकार की रही है। दूसरा, कूड़े के पहाड़, स्वच्छता के ऊपर अगर बात करें तो स्वच्छता के क्षेत्र में कूड़े के पहाड़, जो ऐसा लगता था कि शायद सर्दियों में इन कूड़े के पहाड़ों पर बर्फ़ गिर जाएगी, इतने ऊंचे हो गए थे, लेकिन आज जाके देखेंगे तो कूड़े के पहाड़ जो है बिल्कुल एकदम से लगभग अदृश्य से हो गए हैं। थोड़ा बहुत कूड़ा बचा है उनके ऊपर, जो आने वाले कुछ समय के अंदर उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। वेस्ट टू मैनेजमेंट प्लान के तहत बहुत सारे वहाँ उसको कूड़े का सेग्रीगेशन करने के बाद उसका निस्तारण करने के लिए प्लांट बने हुए हैं, जिससे एनर्जी भी बनाई जा रही है। तो इस दिशा में सार्थक कदम है और दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के माध्यम से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्राप्त हुई है। इसके बाद अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कि जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट का काम दिल्ली सरकार के माध्यम से जारी है। और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन पर जो गरीब लोगों को लूटने खसोटने की नीति उनकी बनी हुई थी, हर बार अपनी मर्ज़ी से फ़ीस बढ़ा देना, अपनी मर्ज़ी से उस फीस के नियम तय कर लेना, और लोगों को इस बारे में बड़ी दिक्कतें होती थी। और रेखा गुप्ता सरकार ने इस पर कानून बनाया, कानून लेके आए हैं और इस पर अंकुश लगाया, पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की अनुमति के अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा पाएगा। तो बहुत बड़ी राहत गरीब लोगों को, आम जनमानस को रेखा गुप्ता सरकार के माध्यम से मिली है। अब रोड्स की बात करें तो दिल्ली के अंदर जितने भी रोड्स हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी का रीकारपेटिंग का काम, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में सड़कों का इतना बुरा हाल हो गया था कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब जैसी बरसात का टाइम ये ख़त्म हुआ है और अब सर्दियों में ग्रैब सिस्टम लागू हो गया कि पॉल्यूशन तो आम आदमी पार्टी ने जो हमें विरासत में सौंपा है उसके भी समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सड़कों के कारण से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर हुई है, उस पर विराम लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए दिल्ली की सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट पास किया है और पूरी दिल्ली की सभी जो टूटी फूटी रोड हैं जिनके माध्यम से प्रदूषण भी हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, उन सभी का रीसर्फेसिंग, रीकारपेटिंग का काम दिल्ली सरकार के माध्यम से शुरू हो गया है, जो सर्दी में नहीं हो पाया, क्योंकि सर्दी में होना चाहिए था, बरसात के बाद सर्दी आ गई। लेकिन सर्दियों के अंदर जो ग्रैब सिस्टम लगातार जारी रहा और ग्रैब सिस्टम के कारण से ये नए नवनिर्माण का कार्य नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो ग्रैब सिस्टम हट गया, गर्मियाँ आ गई हैं, शुरू होने वाली हैं और अब काम युद्ध स्तर पर तेज़ी से आप देखेंगे, जिस भी सड़क पर जाएंगे वहाँ काम चलता हुआ नज़र आएगा। तो आने वाले 6 महीने के अंदर मैं निश्चित रूप से कहता हूँ बदलती हुई दिल्ली आपको दिखाई देगी। फिर इसके बाद मैं प्रदूषण के ऊपर आ जाता हूँ, पॉल्यूशन, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की प्रदूषण। यहाँ प्रदूषण इस लेवल पर है कि बाहर से कोई भी अगर डेलीगेट्स यहाँ आते हैं दिल्ली के अंदर किसी भी तरह के इंटरनेशनल, तो वो सबसे पहले जूझते हैं पॉल्यूशन से, और ये जो यहाँ का व्यक्ति है वो तो इसका आदी सा ही हो गया एक तरह से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने, आप देखिए कि चाहे यमुना हो
यानी कि वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो, हर तरह के पॉल्यूशन पे लगाम लगाने के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। बहुत बड़े बड़े STP, ताकि यमुना निर्मल बनी रहे, पानी स्वच्छ हो सके, वाटर पॉल्यूशन ख़त्म हो सके, बहुत बड़े बड़े STP प्लांट्स की घोषणा की है और वो लगाए जा रहे हैं। अब कोई भी ड्रेनेज, कोई भी नाला, कोई भी सीवेज बिना ट्रीट किए हुए सीधे यमुना में नहीं डाला जाएगा। तो उसके लिए युद्ध स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट में समय लगता है, तो वो समय वो ज़रूर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको यमुना निश्चित रूप से निर्मल दिखाई देगी। सड़कों के ऊपर जो पोल्यूशन है उसका मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा टूटी हुई सड़कें हैं कि शायद इतना व्हीकल्स के धुएं के कारण से पोल्यूशन नहीं होता होगा जितना धूल मिट्टी के कारण से पोल्यूशन है। तो उस पर लगाम लगाने के लिए पूरी दिल्ली के सभी रोड्स की डेंस कारपेटिंग शुरू कर दी गई है और रोड्स दोबारा से बन जाने के बाद, बेहतर रोड बन जाने के बाद आपको दिल्ली की सड़कों पर उड़ती हुई धूल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि साथ के साथ ही उनको साफ़ और स्वच्छ रखने के लिए विदेशी मशीनों का आयात किया गया है और विदेशी मशीनों के माध्यम से रोज़ाना सड़कों की सफाई होगी। दूसरा, स्प्रिंकलर्स जो लगाए गए हैं, आप जाके देखेंगे ऐसे रोड जहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, वहाँ पर दिल्ली सरकार ने ऐसे फुहारे, जिनको आप फुहारा कहते हैं, उनकी व्यवस्था की है, पानी के छिड़काव की व्यवस्था की है, ताकि वो धूल जो है उड़े ना, वो दब जाए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना बने। तो इस प्रकार के कई कार्य दिल्ली सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब इसके अलावा चिकित्सा का क्षेत्र आ जाए। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सभी के जीवन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य केंद्र दिल्ली की सरकार ने स्थापित किए हैं। बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की स्थापना हुई है और आयुष्मान योजना के तहत एक बीमा योजना दिल्ली की सरकार ने लागू की है। जितने भी दिल्ली में रहने वाले वरिष्ठ जन थे, सबसे पहली पीड़ा उन्हीं की थी, आपके घर में हो या मेरे घर में हो। और जो लोग 70 साल से ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निश्चित रूप से कहता हूं कि एक आयु सीमा के बाद रोगों से लड़ने की क्षमता व्यक्ति की कम हो जाती है और वो रोगों से घिरी जाता है और उस स्थिति में उन्हें ICU बेड्स की भी आवश्यकता पड़ जाती है और ICU बेड्स का खर्चा इतना है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी की कमर टूट जाती है। तो उनको बहुत बड़ी राहत दिल्ली की सरकार ने दी कि जितने भी दिल्ली में रहने वाले 70 साल से वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं, उनको निःशुल्क 10 लाख रुपए की आयुष्मान योजना के अंतर्गत एक बीमा राशि उनके लिए निश्चित की गई और सभी लोगों को ये राहत मिली। इसके लिए सभी लोगों ने धन्यवाद भी किया है हमारी रेखा गुप्ता सरकार का। और साथ में आयुष्मान योजना के अलावा आरोग्य मंदिरों की स्थापना की है। जो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने सड़कों के किनारे फुटपाथों पर खोल दिए थे, जिनके अंदर कुत्ते बिल्लियों ने अपना कब्जा कर लिया था। स्टाफ देखने को नहीं मिलता था, सभी लोग नदारत रहते थे। आमतौर पर आए दिन उनके अंदर ताले पड़े रहते थे, लेकिन बाहर बोर्ड लगे होते थे आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक। तो जो क्लिनिक काम ही नहीं कर रहे थे, लोगों के लिए कोई सुविधा ही नहीं दे रहे थे, तो उन आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकों को पूरी तरह से बंद करके भव्य और बहुत ही शानदार आरोग्य मंदिरों की स्थापना की है, ताकि गरीब लोगों को उचित और इलाज के साथ साथ दवाइयों का भी वहाँ उनको उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। तो आज अच्छे MBBS डॉक्टर्स जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत आरोग्य मंदिरों के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ आपकी स्वास्थ्य जांच से लेकर के दवाइयों तक की व्यवस्था निःशुल्क एक गरीब आदमी को प्राप्त हो पा रही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये अपने आप में मैं कहूँगा कि ये आमूलचूल परिवर्तन है। साथ में एक योजना आम आदमी पार्टी के टाइम में केजरीवाल साहब ने चालू की थी और उसका बहुत ढोल पीटा था, लेकिन बाद में फिर बंद कर दी गई। वो फरिश्ते योजना, जो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाए तो बहुत से लोग समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण से, आर्थिक अभाव के कारण से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन दिल्ली की सरकार ने उस योजना को फिर से पुनः बहाल करने की जो काम किया, उसके लिए वो सराहना की पात्र है कि अब कोई भी एक्सीडेंट के अंदर कोई भी घायल
तुरंत उसे इलाज मिले और निःशुल्क इलाज मिले, इसकी व्यवस्था दिल्ली की सरकार ने की है। तो इस योजना के लिए भी मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ और रेखा गुप्ता जी का मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ कि ऐसी महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजनाएं दिल्ली की सरकार ने लागू की हैं, उसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद है। सर, जब सरकार आपकी बनी थी, बीजेपी की सरकार जब बनी थी, तब कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर 2500 रुपये हर महिला को देने की बात की गई थी, जो अभी तक साल भर हो गया किसी महिला के अकाउंट में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। हमारे घोषणा पत्र में ये घोषणा भी थी कि प्रत्येक गरीब महिला को, यानी कि दिल्ली की जो गरीब महिलाएं जो इस योजना की सच्ची हकदार हैं, उनको 2500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। और मैं इस बात को लेकर के हर्ष के साथ कह सकता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बात बताते हुए कि भी दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा भी अभी अपने माध्यम से की है। हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी घोषणा की है कि जितने भी दिल्ली के अंदर BPL कार्ड धारक हैं और उनमें जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को, प्रत्येक परिवार की प्रत्येक एक महिला को 2500 रुपये की ये सहायता राशि उनको उनके DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको दी जाएगी। तो निश्चित रूप से इस योजना में थोड़ा समय लगा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी देखना होता है। अब दिल्ली की जो पूर्व की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने खजाना बिल्कुल ही खाली कर दिया, उस योजनाओं को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता है। उस धन का मैनेजमेंट भी किया गया है और सही तरीके से किया गया है। और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक ज़रूरतमंद गरीब महिला के खाते में, BPL कार्ड धारक महिला के खाते में 2500 रुपये हर महीने उनके खातों में ये आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सर, होली पर भी 500 रुपये सिलेंडर की योजना थी, जो कि दूसरी होली आ गई, तो भी उसका भी कोई अता पता नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जितनी भी योजनाएं, जितनी भी घोषणाएं हमने की हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उनका पूरा मैनेजमेंट बना करके, उनके लिए किसी प्रकार फंड की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, तो उस पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करके उन योजनाओं को स्टेप बाय स्टेप अनाउंस किया जा रहा है। अभी आपने जो बात कही है, उसके लिए आयुष्मान योजना की मैंने आपको बात कह दी। उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा सिलेंडर से जुड़ी हुई है। अभी उज्ज्वला योजना का एक अगला फेज़ अब शुरू हो रखा है। गरीब महिलाएं जिनके नाम से, जिनके परिवार में कोई भी गैस चूल्हा सिलेंडर नहीं है, उनको ये दी जा रही है निःशुल्क रूप से, और उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। आप जो बता रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर, उन्हीं को दिया जा रहा है। 500 से ऊपर की जो धनराशि है वो उनके खातों में डायरेक्ट जो है ना, सरकार के माध्यम से वापस लौटाई जाती है। साथ में अनाउंसमेंट हो गया है कि हर होली और दिवाली पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस कनेक्शन प्राप्त महिलाएं हैं, उनको हर साल, हर होली, हर दिवाली पर निःशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा। उनको उस पूरे सिलेंडर की कीमत उनके बैंक खाते के अंदर सरकार के माध्यम से वापस लौटाई जाएगी। तो ये योजना लागू हो चुकी है और इस योजना के माध्यम से अब आप देखेंगी आने वाले माह में, क्योंकि अब होली आ रही है और पहला जो DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो इस होली से शुरू हो जाएगा। इस होली से हर गरीब महिला के खाते में वो उस सिलेंडर की पूरी कीमत डाल दी जाएगी। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये उन गरीब लोगों के लिए बहुत ही हितकारी योजना है जो इस योजना के लिए प्रतीक्षारत थे। सर, हाल ही में अभी हिंदू सम्मेलन सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजन किया गया था, तो उसका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद? देखिए, हाल ही में जो सकल हिंदू समाज के लिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शताब्दी वर्ष को लेकर के एक महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहे हैं। तो संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और पूरे दिल्ली प्रांत में कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और बस्ती स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनका महत्व और इनकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि हमारे जो हिंदू समाज के जो भाई बंधु हैं, वे अभी जिस प्रकार से इन्हें जागरूक होना चाहिए उस प्रकार से वो जागरूकता का अभाव है। तो इस जागरूकता को बढ़ाते हुए, उस अभाव को घटाते हुए
हमारा मकसद ये था कि सभी सकल हिंदू समाज को एक सूत्र में, एक माला के रूप में, एक माला के मोतियों के रूप में उनको गूंथने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जब संघ संकल्पित होता है तो वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। तो हिंदू समाज को जगाने का और उनमें संगठन का भाव भरने के लिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किए गए हैं और बहुत ही सार्थक कार्यक्रम रहे हैं। हमें वृहद हिंदू समाज का बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।